व्हाट इज़ योर सब्सटेंस, वेयर ऑफ आर यू मेड। ये शेक्सपियर की सोनेट 53 है। शेक्सपियर ने टोटल सोनेट्स जो लिखी थी वो 154 थी। उनकी जो फर्स्ट 126 सोनेट्स हैं वो द फेयर यूथ के नाम से मशहूर हैं। उसके बाद जो लास्ट उनकी सोनेट्स हैं 127 से 152 तक, वो द डार्क लेडी के नाम से मशहूर है। उनकी जो लास्ट टू सोनेट्स है 153 और 154, वो द ग्रीक सोनेट्स के नाम से मशहूर है। शेक्सपियर की ये सोनेट व्हाट इज़ योर सब्सटेंस, वेयर ऑफ आर यू मेड, इसमें 3 क्वार्टेंस हैं और एक कपलेट जिस 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। इसकी टोटल लाइन्स जो हैं वो 14 है। तो शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर की बर्थ हुई थी 26 अप्रैल 1564 को और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 को। ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे और एक एक्टर थे। इनको ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ही माना जाता है और ये वर्ल्ड बेस्ट ड्रामाटिस्ट भी हैं ये इंग्लैंड के नेशनल पोइट हैं। इन्हें बॉर्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। तो चलें सोनेट 53 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ योर सब्सटेंस, वेयर ऑफ आर यू मेड। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि तुम्हारा एसेंस क्या है, यानी व्हाट इज़ देयर सो स्पेशल अबाउट यू। तुम्हारा एसेंस क्या है, तुम किस चीज़ के बने हो। दैट मिलियंस ऑफ स्ट्रेंज शैडोज ऑन यू टेंड, कि तुम्हारे अंदर करोड़ों इमेजेस और इल्यूजन दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दैट यू कैन एक्सप्रेस मिलियंस ऑफ अनयूजुअल फॉर्म्स सिंस एवरीवन वन शेड। यानी हर एक इंसान की एक अपनी इमेज होती है, उसका एक अपना रूप होता है। एंड यू बट वन कैन एवरी शेडो लैंड। यहाँ पे कहते हैं कि लेकिन तुम भले ही एक इंसान हो मगर तुम में ऐसी इमेज पाई जाती है जिसमें सारे इमेजेस भरे हुए हैं। यहाँ पे यानी शायर कहते हैं कि तुम आल्दो एक ही पर्सन हो, लेकिन तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसमें हर एक की फॉर्म जो है, हर एक का इमेज जो है वो भरा हुआ है। डिस्क्राइब एडोनिस एंड द काउंटरफीट। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर हम एडोनिस को डिस्क्राइब करें और उसका जो इमेजेस हैं, यानी उसकी जो एडोनिस की जो ब्यूटी है उसको एक्सप्लेन करें, इज़ प्योरली इमिटेटेड आफ्टर यू, तो वो तुम्हारी ही एक इमेज लगती है, पुअर इमिटेशन लगती है तुम्हारी। एडोनिस जो थे वो एक यंग ह्यूमन थे, एक नौजवान थे जिनसे वीनस यानी गॉडेस ऑफ लव को प्यार हो गया था, लव हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम एडोनिस की ब्यूटी को एक्सप्लेन करें तो वो सिर्फ तुम्हारी पुअर इमिटेशन है। यानी वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वो उसकी कह रहे हैं कि तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत अपने बिलीवर्ड को, वो कह रहे हैं। On Helen's cheek, all art of beauty set, and you in Grecian tires are painted new। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम हेलन की तस्वीर बनाएं तो वो तुम्हारी तस्वीर होगी जो ग्रीक पोशाक में होगी, यानी ग्रीशियन क्लॉथ में वो होगी। यहाँ पे हेलन की बात कर रहे हैं। हेलन जो थी वो ग्रीक वूमेन थी, ग्रीक रानी थी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर हम उसकी पिक बनाएं तो वो भी बिल्कुल तुम्हारी पिक ही होगी। यहाँ पे वो हेलन के साथ मिला रहे हैं। Speak of the spring and poison of the year, the one doth shadow of your beauty show। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो स्प्रिंग का मौसम है वो तुम्हारी ब्यूटी की एक शेडो होगी। और ये जो हार्वेस्ट है, पॉइजन का मतलब होता है हार्वेस्टिंग, और ये जो हार्वेस्ट है ये तुम्हारी लार्जनेस, रिचनेस की याद दिलाता है। एंड यू इन एवरी ब्लेस्ड शेप वी नो। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तुम्हें हर ब्लेस्ड रूप में पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी हम तुम्हें हर खूबसूरत चीज़ में ढूंढते हैं। इन ऑल एक्सटर्नल ग्रेस यू हैव सम पार्ट। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज़ का तुम एक पार्ट हो, तुम एक हिस्सा हो। बट यू लाइक नन यू फॉर अ कॉन्स्टेंट हर्ट। यहाँ पे कहते हैं कि पर कोई भी चीज़ तुम्हारी ब्यूटी की बराबरी नहीं कर सकती। यहाँ पे कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज़ का तुम एक हिस्सा हो, बट यू आर नॉट लाइक एनी ऑफ देम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।